नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। कहते हैं कि अगर कोई बात दिल से ठान ली जाए, अगर उसको लेकर सही तरीके से कदम उठाए जाएं, सही तरीके के फैसले किए जाएं, तो तस्वीर बदल सकती है। ये तस्वीर बदली है। जो लोग बोलते हैं कि नेता काम नहीं करते, प्रदेश का सीएम काम नहीं करता, उन लोगों के लिए सबसे बड़ा एग्जाम्पल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और धामी, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, क्योंकि इन दोनों ने जिस तरीके से अपने अपने सूबे की तस्वीर और तकदीर बदली है, यह जाहिर तौर पर काबिले तारीफ है। लेकिन बात उत्तराखंड की करेंगे और उत्तराखंड की भी उस मुद्दे की बात करनी जरूरी है जो मुद्दा एक वक्त में बड़ा चर्चा का विषय रहता था। तमाम सरकारें आईं लेकिन इस परेशानी को खत्म नहीं कर पाईं और जिसके चलते उत्तराखंड सरकार के राजस्व को भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ। न केवल उत्तराखंड की धरोहर को नुकसान हुआ बल्कि राजस्व को भी बहुत बड़ा नुकसान होता था, क्योंकि तमाम सरकारों के अंदर इतने भ्रष्टाचारी लोग बैठे हुए थे कि इस तरफ ध्यान नहीं देते थे। लेकिन पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के सीएम बनते ही इस तरीके के दिशा निर्देश दिए, ऐसे कदम उठाए, ऐसे फैसले लिए कि आज वही कमजोरी उत्तराखंड की ताकत बनती जा रही है। जी हां, बात है अवैध खनन की। अवैध खनन, क्योंकि उत्तराखंड में माइनिंग एक बहुत बड़ा मुद्दा पहले से रहा है। पहाड़ों को काटकर पत्थरों को बेचना, नदियों के रेत को बेचना, पत्थरों को इधर उधर ले जाना, यह जाहिर तौर पर माइनिंग का बहुत बड़ा धंधा उत्तराखंड में पहले से रहा है। और इस धंधे को फलने फूलने में पहले की सरकारों ने बड़ी मदद की, कभी रोकथाम नहीं हुई और उसका नुकसान उत्तराखंड के राजस्व को होता था। लेकिन पुष्कर सिंह धामी ने अब क्या किया, समझना बेहद जरूरी है। दरअसल पुष्कर सिंह धामी ने अब इसको लेकर कड़ा एक्शन लिया और कड़े एक्शन का नतीजा यह हुआ कि आज उत्तराखंड के राजस्व में बहुत बड़ा फायदा हुआ है। जो राजस्व, खनन राजस्व में जो रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है, पहले 300 करोड़ के आसपास थी, अब 1200 करोड़ आसपास पहुंच गई है। मतलब 400 करोड़ के आसपास थी, पहले 1200 करोड़ आसपास पहुंच गई है। देखिए उत्तराखंड के खनन को लेकर पुष्कर सिंह धामी ने क्या कहा है। और शायद बहुत सारे कम लोगों को पता था कि खनन के क्षेत्र में एकदम से जो राजस्व में वृद्धि हुई है, नई जो उसमें हमने नवाचार किया है, सीधे हमारा जो साल भर का जो हमारा राजस्व प्राप्ति होती थी वो 400 करोड़ से बढ़कर सीधे 1200 करोड़ में पहुंच गई। और हमने जो अनेक नए प्रावधान उसमें किए हैं राज्य के राजस्व के संग्रहण में वृद्धि करने के लिए भी और लोगों की सुविधा के लिए भी। और जो भारत सरकार ने एक मानक तय किए हैं, उन मानकों को ठीक प्रकार से उन पर काम करते हुए हमको देश के अंदर जो देश के शीर्ष राज्य हैं, पहले और दूसरे स्थान पर जिनका नंबर आता है, हमारा नंबर उसमें आया है। उसी का परिणाम है कि पिछले 2 माह में हमको 100 करोड़ रुपए की अतिरिक्त धनराशि प्रोत्साहन राशि के रूप में भारत सरकार के द्वारा प्रदान की जा रही है। अब जरा थोड़ा सा ग्राफिक्स के माध्यम से समझिए कि किस तरीके के एक्शन लिए गए हैं। दरअसल धामी सरकार ने खनन क्षेत्र में बड़े सुधार किए हैं। इनमें ई नीलामी प्रणाली, सैटेलाइट आधारित निगरानी, सख्त अनुपालन व्यवस्था, अवैध खनन पर रोक को आधुनिक माइनिंग सर्विलांस सिस्टम का सुदृढ़ीकरण मुख्य है। साथ ही खनन लोट के आवंटन की प्रक्रिया को भी पारदर्शी बनाया गया है। मतलब पहले जो सरकारें इस पर ध्यान नहीं देती थी, अब सैटेलाइट आधारित निगरानी रखी जाएगी। इसमें ई नीलामी प्रक्रिया अब शुरू कर दी गई। पहले तो जिसकी लाठी उसकी भैंस, वो वाला हिसाब होता था। सरकार वाले जो लोग बैठे हुए होते थे वो अपने हिसाब से इसको नीलामी करते थे, लेकिन अब ये ई नीलामी होगी, इसकी बाकायदा सब कुछ निगरानी की जाएगी और सख्त अनुपालन व्यवस्था इसमें कर दी गई है। अवैध खनन पर रोकथाम को लेकर माइनिंग सर्विलांस सिस्टम को सुदृढ़ कर दिया गया है। कुल मिलाकर बात साफ है कि धामी सरकार ने अब माइनिंग को लेकर जो पहले भ्रष्टाचार होता था, काला बाजारी होती थी, मतलब अपनी मर्जी से चीजें होती थी, वो सब चीजें खत्म कर दी है पुष्कर सिंह धामी ने। तो जाहिर तौर पर ये एक
बड़ा कदम माना जा रहा है, बड़ा फैसला पुष्कर सिंह धामी का माना जा रहा है। अब इसको लेकर जैसे ही ये खनन का काम खत्म हुआ और उत्तराखंड के राजस्व को फायदा हुआ, तो केंद्र सरकार ने भी उत्तराखंड को लेकर एक बड़ा ऐलान किया है। और जाहिर तौर पर यह ऐलान इस तरीके से है कि केंद्र सरकार ने भी उत्तराखंड को इनाम दिया है। अब इनाम क्या मिला है वो भी समझिएगा। दरअसल खनन सुधारों में शानदार प्रदर्शन के लिए भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने वित्तीय वर्ष 2025-2026 के लिए पूंजी निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना के तहत उत्तराखंड को 200 करोड़ रुपए की विशेष सहायता स्वीकृत की है। यह धनराशि माइनर मिनरल सुधारों और स्टेट माइनिंग रेडीनेस इंडेक्स में सुधार कार्यों को पूरा करने के लिए दी गई है। मतलब इनाम के तौर पर उत्तराखंड को ये 200 करोड़ रुपए की राशि दी गई है। जिस तरीके से माइनिंग के क्षेत्र में उत्तराखंड सरकार ने बेहतर काम किया है, माइनिंग को रोकने का काम किया है, तो ये जाहिर तौर पर एक बेहतर और सही कदम उत्तराखंड सरकार का माना जा रहा है। इसलिए कहा जा रहा है कि अगर सरकारें सही दिशा में काम करें, सही मानसिकता के साथ काम करें, सही तरीके का उनका एक विचार सही हो, तो चीजें बदली जा सकती है। और यही काम पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में करके दिखाया है। तो आपका उत्तराखंड के सीएम के इस फैसले पर क्या कहना है? और जिस तरीके से माइनिंग के क्षेत्र में, क्योंकि पहले बहुत बड़ी संख्या में माइनिंग होती थी, अब माइनिंग को रोकने के लिए कई सारे कदम उठाए गए हैं और जाहिर तौर पर यह एक बड़ा फैसला माना जा रहा है। क्योंकि पहले 300 से 400 करोड़ रुपए की माइनिंग से राजस्व होता था, सरकार के खाते में आता था 1200 करोड़, कितने 3 गुना ज्यादा ये रकम अब राज्य सरकार के खाते में जाएगी। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि राज्य सरकार के राजस्व को भी कितना बड़ा फायदा होगा। तो इसे कहते हैं कि सही तरीके से सही दिशा निर्देश के तहत काम करना सरकार का। अगर सरकार सही फैसले ले, सही कदम उठाए, तो तस्वीर बदल सकती है। और यही तस्वीर उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी ने बदलकर दिखाई है। आज माइनिंग जो बड़े लेवल पर उत्तराखंड में होता था, पता किसी को होती नहीं थी, पुलिस आंख बंद करके बैठी थी, प्रशासन की नाक के नीचे सारी चीजें होती थी। आज उन तमाम चीजों को खत्म करके हर चीज पारदर्शिता के तहत कर दी गई है। तो ये कहते हैं सही काम, सरकार के सही फैसले। आपका इस खबर पर क्या कहना है? क्योंकि यह खबर बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर माइनिंग के लिहाज से देखें तो इस खबर के बड़े महत्व है। और इसीलिए हम कहते हैं कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में राज्य को आगे ले जाने के लिए योगी आदित्यनाथ की सरकार काम कर रही है, उसी तरीके से ठीक उत्तराखंड में भी पुष्कर सिंह धामी काम करें। और इसी वजह से ये कहा जाता है कि पिछले कुछ वर्षों में जिस तरीके से उत्तराखंड की तरक्की के लिए, बेहतरी के लिए काम किए गए हैं, उनमें से ये भी एक बड़ा फैसला है। पलायन को रोकने का काम किया, अवैध तरीके से जमीन को कब्जाने वाले जो भूमाफिया थे उनको रोकने का काम किया, बाहरी लोगों को भगाने का काम किया। और उसके बाद में जिस तरीके से अब माइनिंग को रोकने का काम किया है, यह भी एक उत्तराखंड की सबसे बड़ी परेशानियों में से एक था। और इस परेशानी को खत्म करने के लिए अब पुष्कर सिंह धामी का यह बड़ा फैसला माना जा रहा है। और इससे राजस्व में भी एक बड़ा इजाफा देखने को मिलेगा, जिससे उत्तराखंड की तरक्की अलग तरीके से सामने आएगी। जब राजस्व बढ़ेगा, 3 गुना राजस्व बढ़ा है, पहले 400 करोड़ के आसपास होता था, अब 1200 करोड़ रुपए के आसपास राजस्व बढ़ा है। तो जाहिर तौर पर इससे आप अंदाजा लगा, जब राजस्व बढ़ेगा तो राज्य की तरक्की भी अपने आप होती है। पलायन रुका है, पर्यटन बढ़ा है, लोग देश विदेश से अब आ रहे हैं, कानून व्यवस्था बेहतर हुई है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से पिछले कुछ सालों में उत्तराखंड की तस्वीर और तकदीर दोनों बदले हैं। पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड किस तरीके से आगे बढ़ा। और देखिए सबसे बड़ी बात क्या है? सबसे बड़ी बात यह है कि माइनिंग के मामले में जो उत्तराखंड पहले बहुत मतलब आगे रहता था, अब खनन सुधार के मामले में, देखिए पहले माइनिंग के मामले में आगे आता था कि बहुत ज्यादा माइनिंग होती है, अब सुधार के मामले में उत्तराखंड दूसरे नंबर पर आ गया। ये होती है सही दिशा में काम करना। तो आपका इस खबर पर क्या कहना है? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा।